नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। पूर्व के पाठ में हमने अजंत शब्दों के बारे में जाना था और उन अजंत शब्दों में भी पुल्लिंग का अभ्यास किया था। जैसे कवि था, हरि था, गुरु था, साधु था इत्यादि जो था उनका अभ्यास कर लिया था। अब ऐसे ही कुछ और शब्द भी इस कहानी में, इस कथा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अजंत का आप अर्थ जानते ही हैं। अज प्रत्याहार है संस्कृत का व्याकरण का, जिसमें अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ यह वर्ण आते हैं 9। इनके ही आप दीर्घ रूप मान लें तो जितने भी जो बनेंगे दीर्घ और यह 9 मिलाकर, जो अगर किसी शब्द के अंत में यह वर्ण आने लगें तो उस शब्द को हम अजंत कहते हैं। ठीक, वह शब्द होना चाहिए, क्रियापद ना हो, ऐसा ध्यान रखें। ठीक, फिर अजंत पुल्लिंग का यहाँ प्रयोग देखना है कि पुल्लिंग में भी हो। पुल्लिंग मतलब पुरुषों के लिए प्रयुक्त में आ रहे हों तो वह पुल्लिंग हो गया। अब इस जो कथा है, ये कहानी है, इसका टाइटल है, शीर्षक है स्वाध्यायान मा प्रमदः। यानी स्वाध्याय में जो नित्य आप, स्वाध्याय मतलब होता है किसी भी चीज़ का अभ्यास करना, नित्य अभ्यास करना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। यानी आप स्वयं के द्वारा किसी भी कथा, कहानी, ग्रंथ का पठन पाठन करते हैं तो उसे स्वाध्याय कहते हैं ना। प्रतिदिन जो आप रोज़ पढ़ते हैं उसको स्वाध्याय कहते हैं। फिर म अर्थात होता है नहीं, और प्रमद अर्थात होता है वैसे तो आलस्य अर्थ ले लीजिए, पर आलस्य चीज़ अलग होती है। आलस्य वह है जब निद्रा आ जाए आपके लिए, है ना, तो निद्रा को कहेंगे हम आलस्य। किसी भी, जैसे कोई आपसे कार्य कहा जाए और आपको नींद आ जाए कार्य करते से पहले ही, तो वह नींद, उसको कहेंगे आलस्य। और कोई आपको टारगेट दिया गया है, आप करेंगे उसको अवश्य, पर आप आज नहीं कल करेंगे। आप सोच रहे हैं कि हम कल करेंगे, कल भी नहीं कर पाए तो कहे परसों करेंगे, परसों नहीं तो कहेंगे उसके अगले दिन करेंगे। तो जो आप छोड़ रहे हैं ना एक दिन, उसको कहते हैं प्रमाद, यानी ढील देना किसी भी कार्य में। ठीक, तो ऐसे स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए कि हम आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, परसों नहीं फिर अगले दिन पढ़ेंगे। तो यह जो चीज़ है यह प्रमाद है। ठीक, आलस्य नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते सो जाएं, वह चीज़ गलत, वह आलस्य है। पर प्रमाद यह है कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, नरसों नहीं उसके अगले नरसों, बस ये चलता रहेगा। तो यह प्रमाद है। ठीक, अब कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कहानी है, सबसे पहले कहानी पढ़ लेते हैं, पर उसका अर्थ देख लेंगे। समाजः परिवर्तनशीलः, सामाजिक व्यवस्था अपि समये समये परिवर्तते। आधुनिकी शिक्षण व्यवस्था प्राचीन कालस्य शिक्षण व्यवस्थातः भिन्ना अस्ति। इदानीं प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षार्थं विद्यालयाः, उच्च शिक्षार्थं उच्चतर शिक्षार्थं च महाविद्यालयाः, विश्वविद्यालयाः च भवन्ति। परन्तु प्राचीन काले एतेषां सर्वेषां स्थाने गुरुकुलानि भवन्ति स्म। घने अरण्ये सुरम्ये नदीतीरे जनशून्यासु पर्वतगुहासु च ऋषयः निवसन्ति स्म। तेषां निवासस्थानम् आश्रमः इति नाम्ना प्रसिद्धम् आसीत्। तेषु आश्रमेषु गुरुकुलानि अपि प्रचलन्ति स्म। तत्र मन्त्रद्रष्टारः ऋषयः आचार्याः च भवन्ति स्म। तेषु कश्चन ऋषिः, कश्चन महर्षिः, कश्चन च ब्रह्मर्षिः भवति स्म। तेन केवलम् आचार्याः अपितु समाजस्य उन्नायकाः, संस्कारकाः च अभवन्। वसिष्ठः विश्वामित्रश्च प्रसिद्धौ ब्रह्मर्षि आस्ताम्। वाल्मीकिः वेदव्यासश्च महर्षि आस्ताम्। तौ भारतस्य प्राचीनतमौ प्रसिद्धौ कवि अपि आस्ताम्। अनयोः वाल्मीकिः आदिकविः आसीत्। सः आदिकाव्यं रामायणं रचितवान्। वस्तुतः भारतीयशिक्षणपरम्परायाः किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अस्ति। शिशुः मातृगर्भे स्थितः संवर्धनकालतः एव शिक्षां प्राप्नोति। अतः माता तस्य प्रथमः गुरुः भवति। जन्मानन्तरं पिता अन्ये च ज्येष्ठाः जनाः तस्य गुरवः भवन्ति। एवं शिशुः बाल्यकाले गृहे एव प्राथमिकीं शिक्षां प्राप्नोति। यथा समयं तस्य उपनयनसंस्कारः भवति। उपनयनानन्तरं बटुः गुरुकुले प्रवेशम् अर्हति। ते च बटवः ऋषीणां मार्गदर्शनेन स्वस्वविषये निष्णाताः भवन्ति। गुरुकुलस्य वातावरणं शान्तिप्रदं भवति। आश्रमं परितः विविधाः वृक्षाः, लताः च शोभन्ते। तत्र हरिणाः, मयूराः, अन्येऽपि च वन्यजन्तवः स्वच्छन्दं भ्रमन्ति।
तत्र गावः अपि भवन्ति। छात्राः गुरूणां गवाञ्च सेवां कुर्वन्ति, ते आश्रमनियमान् श्रद्धया परिपालयन्ति। वैदिककाले पौराणिककाले च गुरुकुलस्य प्रसिद्धिः अधिका आसीत्। न केवलं राजपुत्राः किन्तु ऋषिपुत्राः श्रमिकपुत्राः अपि गुरुकुले पठन्ति स्म। ते गुरुकुलात् सर्वविधां शिक्षां प्राप्य राष्ट्रस्य आदर्शनागरिकाः भवन्ति स्म। तत्र पठित्वा ते न केवलं वेदोपनिषत्पुराणदर्शनादिशास्त्रेषु किन्तु नानाविधासु शिल्पकलासु विविधासु शस्त्रविद्यासु चापि पटवः भवन्ति स्म। अर्जुनः धनुर्विद्यायां पटुः आसीत्। भीमः दुर्योधनः च गदाविद्यायां पटुः आस्ताम्। कौरवपाण्डवानां गुरुः द्रोणाचार्यः एकलव्यस्य अपि गुरुः आसीत्, परन्तु एकलव्यः गुरुकुले न पठितवान्। द्रोणाचार्यस्य प्रतिकृतिः एव तस्य गुरुः आसीत्। गुरुकुले पठित्वा कश्चन नेता भवति स्म, कश्चन वक्ता भवति स्म, कश्चन च योद्धा भवति स्म। सान्दीपनी महर्षेः गुरुकुले पठित्वा कृष्णः बलरामश्च योद्धारौ अभवताम्, तौ वक्तारौ नेतारौ अपि अभवताम्। तस्मिन् गुरुकुले दरिद्रः सुदामा अपि अपठत्। कृष्णः सुदामा च बन्धुः आस्ताम्। तयोः मैत्री इतिहास प्रसिद्धा अस्ति। अनेन स्पष्टं भवति यत् गुरुकुले भूपतेः दरिद्रस्य च सूनवः सार्धम् एव पठन्ति स्म। तेषां मध्ये समानता आसीत्। उच्चनीचभावस्य तत्र सर्वथापि अवकाशः न आसीत्। सौहार्द्रपूर्णे वातावरणे स्थित्वा छात्राः विविधविद्यानां वेत्तारः भवन्ति स्म। प्राचीनकालिकी शिक्षा केवलं गुरुकुलं यावत् सीमिता न भवति स्म। गुरुकुलात् प्रतिनिवृत्य गृहस्थाश्रमं प्राप्य अपि स्नातकाः आजीवनं स्वाध्याये निरताः भवन्ति स्म। अतएव समावर्तन समारोहे गुरुः उपदिशति स्म, सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः इति। तो यहाँ हमारी यह कहानी समाप्त होती है ना। समय हमारे पास भी नहीं है, आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा जल्दी ही पढ़ दिया मैंने। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। समाज है परिवर्तनशील है। जो समाज है हमारा आसपास का वह परिवर्तनशील है, उसमें नित्य न्याय कुछ ना कुछ परिवर्तन आते ही रहते हैं ना। पहले उतनी तकनीक नहीं थी, उतना विकास नहीं हुआ था, वर्तमान में अधिक विकास हो गया है, परिवर्तन हो चुका है, चेंजेस आ गए हैं। सामाजिक व्यवस्था अपि समये समये परिवर्तते। जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी वह भी समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। आधुनिकी शिक्षण व्यवस्था प्राचीन काल से शिक्षण व्यवस्थातः भिन्ना अस्ति। जो आधुनिक शिक्षा है यानी न्यू एजुकेशन है वह प्राचीन व्यवस्था है, जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं है। उससे प्राचीन काल से शिक्षण व्यवस्थातः भिन्ना अस्ति, उससे इतर है, अलग है, भिन्न है ना, उस जैसी नहीं है, उससे अलग है। इदानीं प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षार्थं विद्यालयाः, उच्च शिक्षार्थं उच्चतर शिक्षार्थं च महाविद्यालयाः विश्वविद्यालयाश्च भवन्ति। यानी इदानीं मतलब इस समय प्रारंभिक अर्थात जो नई जिसको हम कहेंगे प्राइमरी, माध्यमिक अर्थात मिडिल शिक्षा के लिए जो हमारे विद्यालय हैं, और उच्च शिक्षा के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा अथवा उच्चतर शिक्षा के लिए महाविद्यालय अर्थात कॉलेजेस और विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटीज़ हैं, भवन्ति अर्थात होते हैं। परंतु प्राचीन काले अर्थात जो प्राचीन काल था हमारा, उसमें एतेषां सर्वेषां स्थाने गुरुकुलानि भवन्ति स्म। प्राचीन समय था, उस समय पर जो आज के विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनके स्थानों पर गुरुकुल होते थे। ठीक है, इसमें जो है वो भूतकाल का अर्थ देता है। तो भवन्ति इसमें मतलब होते थे, भले ही क्रिया वर्तमान की हो पर प्रयोग यहाँ अर्थ जो है वो भूतकाल का ही आएगा इसमें से। ठीक, तो यहाँ जो कह रहे हैं कि प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे। यद्यपि कई यूनिवर्सिटीज़ भी हमने देखने को मिली हैं, जैसे नालंदा है, तक्षशिला है इत्यादि, कई वो विश्वविद्यालय भी थे उस समय पर गुरुकुल में अधिक शिक्षा सिखाई जाती थी। अब कहते हैं कि घने अरण्य, घने मतलब सघन, जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगे हों ऐसा अरण्य, अरण्य मतलब जंगल। सुरम्य तीरे, सुरम्य मतलब मधुर, लालायित करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, ऐसा नदी तीर यानी नदी का किनारे पर। जन शून्यासु, जन जहाँ शून्य हो, शून्य मतलब जहाँ जन क्षेत्र ना हो, यानी किसी गांव अथवा नगर के पास में नहीं, अपितु किसी जंगल में, किसी घनघोर वन में। पर्वतक गुहासु, पर्वत की जो गुहा मतलब होती हैं गुफाएं, यानी पर्वत की गुफाओं में
अच्छा मतलब और, तो अथवा वह घने अरण्यों में यानी घने जंगलों में, अच्छे किसी नदी तीर पर, नदी के किनारे पर, अथवा जहाँ जन नहीं रहते हैं, लोग नहीं रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में, अथवा पर्वत गुहाओं में, पर्वतों की जो गुफाओं में ऋषयः अर्थात ऋषि मुनि लोग निवसन्ति स्म निवास करते थे। तेषां निवास स्थानम आश्रमः इति नामना प्रसिद्धम आसीत्, उनका जो निवास स्थान था उसको हम आश्रम ऐसा कहते हैं, इस नाम द्वारा उनको प्रसिद्ध जानते हैं, इससे प्रसिद्ध है ना। फिर तेषु आश्रमेषु, पीडीएफ से पढ़ाने में यही समस्या है कि कहीं का पेज कहीं खुल जाता है ना, थोड़ा ही हाथ पैर इधर हुए हो। तो तेषु आश्रमेषु यानी उन आश्रमों में, गुरुकुलानि अपि प्रचलन्ति स्म, उन्हीं आश्रमों में कहीं कहीं गुरुकुल भी चलते थे। तत्र मंत्रद्रष्टारः ऋषयः आचार्याश्च भवन्ति स्म, उन जो वहाँ पर जो आश्रम थे अथवा जो गुरुकुल थे उनमें मंत्र दृष्टारः यानी मंत्र को देखने वाले, हर मंत्र का एक ऋषि होता है, आप जानते ही होंगे। तो उन मंत्रों में भी जो ऋषि थे जिन्होंने मंत्रों को देखा था, जैसे एक प्रसिद्ध मंत्र है राम रक्षा स्तोत्र, तो उसका जो ऋषि है वह बुध कौशिक, तो उन्हें बुध कौशिक ऋषि ने उसको देखा था। आकाश में जो है आपके मंत्र उड़ते रहते हैं, उनको कोई विद्वान लोग ही देख पाते हैं, जिन्होंने घनघोर तपस्या की है वही उन मंत्रों को देख पाते हैं, है ना। तो ऐसे मंत्र दृष्टारा ऋषि अथवा आचार्य लोग, जो उपाध्याय लोग थे, वह वहाँ पर निवास करते थे। तेषु कश्चन ऋषि कश्चन महर्षि कश्चन च ब्रह्मर्षि भवति स्म, है ना। उनमें भी अब देखिए कैटेगरी बता रहे हैं आपके लिए ऋषियों की, कि कोई उनमें ऋषि था, है ना, और कोई महर्षि था यानी ऋषियों से भी उत्कृष्ट जो थे वह महर्षि, और उनमें भी ब्रह्मर्षि यानी जिन्होंने ब्रह्मवाद को जान लिया है, जो वेदांत के ज्ञाता हो चुके हैं, जिन्होंने वेदांत पर अच्छी पकड़ बना ली है, ऐसे विद्वान भी उन आश्रमों में, उन कुटीरों में, उन जो वहाँ के गुरुकुल थे उनमें निवास करते थे, निवास रहते थे, होते थे। ठीक है। ते अर्थात वे सभी, वे ऋषि महर्षि और ब्रह्मर्षि, न केवलम आचार्याः, वे कभी केवल आप आचार्य नहीं थे, अपि और भी, अपि तो मतलब और भी, समाजस्य उन्नायकाः संस्कारकाः च अभवन्, वह समाज के उन्नायक थे यानी समाज को उत्थान की ओर ले जाने वाले एक नायक के रूप में, एक हीरो के रूप में थे, यानी समाज का आगे विकास करते थे। और संस्कारकाः, संस्कार देने वाले थे, है ना। हम जो संस्कार प्राप्त कर पा रहे हैं आज के युग में, यह सब संस्कार कहाँ से प्राप्त आ रहे हैं हमारे पास? परंपरागत। ऐसे ही परंपरागत वह भी लोग आचार्य हुआ करते थे, महर्षि हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो वह लोग भी हमारे समाज के उन्नायक थे, हमारे समाज को उत्थान की ओर ले जाते थे। और संस्कारक अर्थात संस्कार भी, हमारे जो बच्चे थे उनको, जो गुरुकुल में पढ़ते थे, उनको संस्कार भी सिखाते थे, किस प्रकार से लौकिक व्यवहार होना चाहिए। आजकल के जो विद्यालय हैं वह हमें शिक्षा तो दे देते हैं पर लौकिक व्यवहार नहीं दे पाते, कि समाज के किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का आपको बर्ताव करना है। यह जो विषय है ना, इस पर कोई नहीं बोलते हैं, केवल आपको लौकिक शिक्षा नहीं देते हैं। पर जो गुरुकुल है वहाँ लौकिक शिक्षा मिलती थी, नैतिक शिक्षा मिलती थी, शारीरिक शिक्षा मिलती थी, पर वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में केवल एजुकेशन के लिए ही बचे हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि वशिष्ठ विश्वामित्रश्च प्रसिद्धौ ब्रह्मर्षि आस्ताम। वशिष्ठ और विश्वामित्र दो नाम लिए हैं, है ना। एक तो ऋषि वशिष्ठ है जो राम जी के पुरोहित थे, और विश्वामित्र जो भी राम जी के साथ इनका नाम आता है ना। पहले क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण हो गए, तपस्या के वशीभूत हो, तपस्या के कारण। तो यह दोनों प्रसिद्ध थे, ब्रह्मर्षि थे। आस्ताम यह भूतकाल की क्रिया है, आसीत आस्ताम आसन ऐसे रूप बनते हैं, तो यह प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि थे। ठीक है, ठीक है। ये लोग महर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे। फिर जो वेद व्यास और वाल्मीकि हैं, इनको हमने महर्षि की संज्ञा दी है, यानी यह महान ऋषि थे इसलिए इनको महर्षि कहा गया। तौ भारतस्य प्राचीनतमौ प्रसिद्धौ कवि अपि आस्ताम। वे दोनों, कौन वे दोनों? तो वाल्मीकि और वेद व्यास जो थे वे दोनों। ठीक है, तौ मतलब इन दोनों की बात हो रही है। भारत मतलब भारत के प्राचीनतमौ यानी प्राचीनतम, प्रसिद्ध अर्थात फेमस, कवि अर्थात पोएट थे, अपि मतलब भी, और आस्था मतलब थे। यह द्विवचन की क्रिया है, इसलिए द्विवचन का करता था, इसलिए द्विवचन की क्रिया हो गई। अनयोः कयोः, तो वाल्मीकि वेदव्यासयोः, यानी इन दोनों में, जो वाल्मीकि और वेदव्यास हैं, इन दोनों में
जो वाल्मीकि ऋषि हैं इनको हमने आदि कवि भी कहा गया, यानी फर्स्ट कवि। आदि मतलब प्रथम, कवि मतलब कवि, ठीक है। और यहाँ कुछ शब्द भी आपने देखने को मिले होंगे, जैसे ऋषयः, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, मंत्रद्रष्टारः, ब्रह्मर्षि, कपि, महर्षि, कवि, ये सब अजंत शब्द हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ मैंने निशान लगाए हैं, जो थोड़े डार्क भी लिखे हुए हैं, ये सब अजंत शब्द हैं और पुल्लिंग के हैं, ठीक है। अब ऋषि ये शब्द था, यहाँ मंत्र दृष्टि शब्द है, ठीक है। ये ब्रह्मर्षि शब्द था, ब्रह्मर्षि ही है। यहाँ भी ब्रह्मर्षि शब्द था, उसका द्विवचन का रूप है ब्रह्मर्षि। ये महर्षि शब्द का द्विवचन का रूप है, यह कवि शब्द का द्विवचन का रूप है, ठीक है। और सह आदिकाव्यम रामायणम रचित, वह सह मतलब वाल्मीकि, ठीक है। उन्होंने आदिकाव्य मतलब फर्स्ट जो महाकाव्य है उसको, जो रामायण है उसको रचितवान मतलब रचा था। यहाँ तब तो प्रत्यय से भूतकाल की क्रिया का द्योतित हो रहा है, ठीक है। वस्तुतः मतलब वास्तविकता में भारतीय शिक्षण परंपरायाः, भारतीय शिक्षण परंपरा के किंचित वैशिष्ट्यम अपि अस्ति, किंचित वैशिष्ट्य भी हैं, विशेषताएं भी हैं। क्या हैं? तो शिशु मातृगर्भे स्थितः संवर्धन कालतः एवं शिक्षां प्राप्नोति। जो शिशु है, बालक है, जो गर्भ में है, जिसे हम जातक भी कहते हैं, वह मातृगर्भ में, जब माता के गर्भ में आ जाता है, स्थित हो जाता है, उससे लेकर संवर्धन काल तक, यानी जब तक वह बढ़ता रहता है तब तक ही शिक्षा प्राप्नोति, शिक्षा प्राप्त करता रहता है। यानी जब वह मातृगर्भ में स्थित हो जाता है, चेतना उसमें जागृत हो जाती है, उसके बाद से जब वह बढ़ता रहता है, यानी उसकी वर्धन की जितनी भी आयु है, तब तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है, शिक्षा प्राप्त करता रहता है आजीवन, ठीक है। अतः माता तस्य प्रथमा गुरु अस्ति, प्रथमा गुरु अस्ति, इसलिए माता जो है उसकी प्रथम यानी फर्स्ट गुरु हैं, फर्स्ट टीचर हैं माता। इसलिए हम कहते हैं माता प्रथम गुरु हैं, क्योंकि माता जो सिखाती हैं। और इसलिए कहा भी गया है कि जब गर्भस्थ शिशु हो तो अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, अथवा कुछ अच्छे, अब तो जो टीवी यूट्यूब इत्यादि माध्यम है, कुछ अच्छी कथाएँ सुने, अच्छे कुछ भजन सुने, संगीत इत्यादि कुछ अच्छी चीज़ें सुने कुल मिलाकर, ताकि उस बच्चे पर इफेक्ट पड़े तो वह अच्छा ही हो। आज जो आप देख पा रहे हैं कि बाद में जब बड़े होते हैं बच्चे तो निकाल देते हैं माता पिता को। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो बचपन में भी उन्होंने कुछ ऐसा सुना होगा, देखा होगा, समझ में आया होगा, तो उनकी मानसिक पटल पर ऐसा बैठ गया। इसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। आप लोग सोचते, कुछ लोग कहते भी हैं कि भाई बहुओं का इसमें स्थान है, तो हो सकता है कि लगभग 10% स्थितियों में बहुओं का स्थान हो, पर कोई भी लड़की आपके घर में आए एकदम से, भाई आपके बच्चे को जिसको आपने 20 साल से परिपुष्ट किया है, पढ़ाया लिखाया समझाया और सुरक्षित बनाया, उसको स्वस्थ बनाया, वह उसको 2 महीने में कोई लड़की कैसे परिवर्तित कर सकती है? यह तो एक सोचनीय विचार है। पर यह कुछ कहीं ना कहीं पर आपकी ही गलती है, आपको कुछ ना कुछ उसकी शिक्षा में कमी रह गई है। तो इसलिए बचपन में ही उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कराना चाहिए, तब जाकर कहीं यह स्थिति ठीक होगी। ठीक, विषयेतर बात हो गई। फिर जन्मांतरम पिता, जन्मानंतरम यानी जन्म के बाद, अनंतरम मतलब उसके बाद, जन्म के बाद पिता जो है वह, अथवा अन्य ज्येष्ठा जो उसके बड़े लोग हैं, ज्येष्ठ मतलब बड़े, जनाह मतलब व्यक्ति, तस्य मतलब उसके, तस्य कस्य, तस्य बालकस्य, तस्य गर्भस्य, है ना, वह मातृगर्भ जो था उस गर्भ के गुरवः भवन्ति, गुरु हो जाते हैं, है ना। एवं ऐसे ही जो शिशु बाल्यकाले गृहे एव प्राथमिकीं शिक्षां प्राप्नोति, ऐसे ही जो शिशु जो है वो बाल्यकाल में ही अपने घर पर ही, गृहे मतलब अपने घर पर ही, एवं मतलब ही, प्राथमिकीं शिक्षा मतलब जो फर्स्ट प्राइमरी शिक्षा है उसको प्राप्त कर लेता था। मतलब यहाँ तो वर्तमान काल की क्रिया है, प्राप्नोति मतलब प्राप्त कर लेता है, पर पहले के ज़माने में बचपन में ही यह सब सिखाया जाता था अपने घर पर ही। वर्तमान में तो भाई छोड़ देते हैं, वो अपने नए स्कूल आ गए हैं, प्ले किड्स स्कूल, है ना, तो वहाँ छोड़ देते हैं भैया, माता पिता गए हैं नौकरी करने और बच्चा किड्स प्ले स्कूल जो भी है नया, उसमें जाकर पढ़ रहा है, सीख रहा है। वहाँ क्या सिखा रहा है, कौन क्या ध्यान दे रहा है, वो तो उसी के ऊपर है भैया, क्या चल रहा है। ठीक, तो फिर बच्चे की स्थिति क्या रहेगी वो तो आप जानते ही हैं। जब तक माता पिता से घुलेगा मिलेगा नहीं, तब तक कुछ संभव नहीं हो पाएगा। फिर यथा समयम यानी समय के अनुसार, तस्य उपनयन संस्कारम, अनंतर समय के बाद उसका उपनयन संस्कार, उपनयन मतलब जनेऊ संस्कार हो जाता है, होता है, भवति मतलब होता है, और उपनयन संस्कार से ही उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। सबके लिए अलग अलग उपनयन संस्कार का विधान है शास्त्रों में, है ना। कहीं कहीं 10-12 वर्ष का भी ब्राह्मण बालक का है, कहीं 16 वर्ष के ब्राह्मण बालक का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, तो
उपनयन संस्कार के बाद जो है वह गुरु के साथ चला जाता है, मतलब अब वह गुरु की वस्तु हो गई है। पहले वह माता पिता की वस्तु थी, अब वह गुरु की वस्तु हो गई। जी हाँ, वस्तु शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ बहुत ही जानबूझकर, क्योंकि जो बालक है, बालिका है, वह वस्तु ही है माता पिता की। उन्होंने उसका निर्माण किया है, और अगर आप अपनी वस्तु को अच्छे प्रकार से रखेंगे तो ही आपकी वस्तु बाद में आपको लाभ देगी। अगर आप उसको कुछ गलत आचरण सिखाएंगे अथवा सीखते हुए उसका सहानुभूति देंगे उसको, तो वह निश्चित ही कुछ गलत पथ पर जाएगा और फिर बाद में ही आपको समस्या होगी। ठीक। फिर उपनयनानंतरम बटुः गुरुकुले के प्रवेशम अर्हति। उपनयन के बाद, उपनयनानंतरम बटु मतलब फिर वह ब्रह्मचारी हो जाता है, यानी अब उसका जो नया नाम है वह शिष्य न होकर बटु हो गया है। और गुरुकुले अर्थात गुरुकुल में प्रवेशम अर्थात प्रवेश, अर्हति मतलब प्रवेश कर सकता है। ठीक है। फिर ते च बटवः ऋषीणां मार्गदर्शनेन स्वस्वविषये निष्णाताः भवन्ति। वे सभी जो बटव थे, बटव मतलब उपनयन संस्कार के उपरांत जो लोग, जो छात्र उसमें जुड़े हैं, जिन्हें हम वर्तमान में स्टूडेंट्स कह सकते हैं, ऐसे गुरुकुल के स्टूडेंट्स, उनको हम बटु कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। वे ऋषियों के मार्गदर्शन से, ऋषियों मार्गदर्शन करते हैं उनका कि बच्चा ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, ये गलत कर रहे हो, यहाँ सुधारो, ये सब जो कर और स्वस्व विषय मतलब जिस विषय में उनकी रुचि है। ऐसा नहीं है कि आपको उस विषय में रुचि नहीं है, ज़बरदस्ती उसको आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे मेरी हिंदी में रुचि नहीं है तो ज़बरदस्ती मुझे हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश में रुचि नहीं है तो मुझे इंग्लिश ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ, हिंदी मुझे पसंद है, इंग्लिश भी पसंद है। ठीक है। फिर अपने अपने विषयों में निष्णात अर्थात परिपक्व कर देते थे, उसको उस विषय का मास्टर बना देते थे। मास्टर मतलब उसका अच्छा व्याख्याता, उसका अच्छा जानकार बना देते थे। कौन? जो गुरु थे उस क्षेत्र के। ठीक है। फिर गुरुकुलस्य वातावरणम शांतिप्रदम भवति। जो गुरुकुल का वातावरण था वह शांतिप्रद होता है। आश्रमम परितः विविधाः वृक्षाः लता च शोभन्ते, है ना। परितः शब्द है यहाँ, परितः शब्द अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेपि, एक वो है व्याकरण का वार्तिक, जिसके माध्यम से यहाँ द्वितीया हुई है। ठीक है, आश्रमम में, है ना। यानी आश्रम के चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर, विविध मतलब अनेकों प्रकार के, वृक्ष मतलब पेड़, लता मतलब जो वृक्षों पर लताएं चढ़ती रहती हैं ना, उनको कहेंगे हम छोटी छोटी जो लताएं होती हैं, जो जिनमें कोई सहारे की आवश्यकता पड़ जाती है तो वो पेड़ पौधों के ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। बेल जिन्हें कहते हैं हमारी भाषा में। तो वह ऐसी लताओं के माध्यम से शोभित होते हैं। शोभित मतलब वहाँ पर शोभायमान हो जाते हैं। तत्र हरिणाः, तत्र मतलब वहाँ पर, हाँ, हरिणाः मतलब जो हरिण है, हरिण मतलब हिरण, हियर, संभवतः हियर ही कहते हैं संस्कृत, इंग्लिश में भी। मयूराः, मयूर मतलब होता है मोर। अन्ये पिचा वन्य जंतवः स्वच्छंदम भ्रमंती। अन्य भी जो वन्य जंतु हैं वह वहाँ पर स्वच्छंद पूर्वक, यानी कोई रुकावट नहीं है उनके लिए, स्वतंत्रता पूर्वक उनके लिए स्वतंत्रता है, जहाँ चाहें वहीं घूम सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता में रहकर वे लोग, वन्य जंतु जो हैं, वह स्वच्छंदता पूर्वक भ्रमण करते हैं। तत्र गावः अपि भवन्ति। वहाँ पर गाय भी होती हैं। ठीक है, गौ गावौ गावः, तो ये बहुवचन है, यानी गायें भी वहाँ पर रहती हैं। छात्रा गुरुणाम गवांच सेवाम कुर्वन्ति। जो छात्र लोग हैं, जो बटु लोग हैं, वह गुरु की और उन गायों की भी सेवा करते हैं। ठीक है। ते आश्रम नियमान श्रद्धया पालयन्ति। ठीक है। वे सभी, वे बटु जो लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, स्टूडेंट्स लोग हैं, वे आश्रम के नियमों को श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा से पालन करते हैं। ठीक है। अश्रद्धा से नहीं कि भैया हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, अब उन्होंने कहा 4 बजे उठो, अब वो कहेंगे नहीं हम नहीं उठ पा रहे 4 बजे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो श्रद्धा से करते हैं कि 4 बजे उठेंगे, फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, इत्यादि कई नियम है। ठीक। वैदिक काले पौराणिक काले च गुरुकुलस्य प्रसिद्धि अधिका आसीत्। वैदिक काल में यहाँ और पौराणिक काल में, यानी वैदिक जो ग्रंथ हैं उनमें और पौराणिक काल में भी गुरुकुल की जो प्रसिद्धि है वह बहुत अधिक थी। ठीक, आसीत् मतलब थी। न केवलं राजपुत्राः किंतु ऋषिपुत्राः श्रमिकपुत्राः अपि गुरुकुले पठन्ति स्म। केवल राजपुत्र ही नहीं, यानी राजा के पुत्र ही नहीं, अपितु जो ऋषि के पुत्र थे, ऋषियों के पुत्र, जैसे अश्वत्थामा था, है ना, ऐसे कई उदाहरण भी मिल जाएंगे। श्रमिक पुत्राः, श्रमिक के पुत्र, यानी जो कर्ण था इत्यादि। कर्ण भी द्रोणाचार्य के आश्रम में ही पढ़ा है। अब कुछ लोग कहने लगे कर्ण भैया परशुराम का शिष्य था। परशुराम जी का शिष्य था, पर कुछ दिव्यास्त्रों के लिए मैं परशुराम जी के पास गया था, वास्तव में वह द्रोणाचार्य जी का ही शिष्य था। ठीक है। एक प्रसंग आता है जब भगवान श्री कृष्ण को उसको मारने के लिए कहते हैं अर्जुन से कि भैया इसको मारो, कर्ण को, क्योंकि जब तुम्हारा भाई छोटा था भीम, तब इसी की सलाह से भीम को जहर दिया गया था।
कर्ण ने ही सलाह दी थी कि भीम को जहर दे दो। ऐसा एक प्रसंग आता, जब महाभारत में ही है ये, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अब अर्जुन वो रथ का पहिया निकाल रहा था कि अब मार दो इसको, तब उन्होंने बताया था कि तुम, तो ऐसे बहुत सारी उसमें बताई गई थी, बहुत सारी बातें हैं, मैंने तो यहाँ एक ही बात बताई। तो वह द्रोणाचार्य के आश्रम में ही पढ़ा था। ठीक, अब गुरुकुले पठन्ति, इसमें मतलब गुरुकुल में पढ़ते थे। ते मतलब वे सभी जो बटु लोग थे, वह गुरुकुलाद गुरुकुल से सर्वविधाम शिक्षाम प्राप्य राष्ट्रस्य आदर्श नागरिकाः भवन्ति। इसमें वह गुरुकुल से सभी विधाओं की शिक्षा प्राप्त करके सभी जो भी उनकी फील्ड थी उन फील्डों में वह पढ़कर परिपक्व होकर राष्ट्र के आदर्श नागरिक हो जाते हैं। आदर्श मतलब जो एक जैसे हमें चाहिए वैसे नागरिक प्राप्त हो जाते हैं, आदर्श। तत्र मतलब वहाँ गुरुकुल में पठित्वा पढ़कर, ते अर्थात वे सभी न केवलम नहीं केवल वेदोपनिषद पुराण दर्शन आदि शास्त्रेषु, केवल वेद उपनिषद पुराण दर्शन आदि शास्त्रों में ही नहीं, किंतु नाना विधासु शिल्प कलासु विविधासु शस्त्र विद्यासु चापि पडवः भवन्ति स्म। ठीक है, वे केवल वेदोपनिषद पुराण दर्शन आदि शास्त्रों में ही नहीं, अपितु नाना विधा शिल्प कलाओं में, यानी कोई शिल्प कला आप जानना चाहें तो आप उस शिल्प कला का भी अध्ययन कर सकते हैं। आश्रमों में वहाँ सिखाया जाता था। और विविधासु शस्त्र विद्यासु, शस्त्र विद्याओं का भी पारंगत बनाया जाता था। चापि पटवः, पटु मतलब होता है उस चीज़ में माहिर, एक्सपर्ट, जिसको हम कहते हैं पटु। ठीक है, और उसका बहुवचन है पटवः। जैसे साधु का साधवा बनता, जैसे वन्य जंतु का वन्य जंतवा बना, तो वह पटु हो जाते थे। जैसे अर्जुनः धनुर्विद्यायां पटुः आसीत्, अर्जुन जो था वह धनुर्विद्या में पटु था। पटु मतलब एक्सपर्ट था, है ना। भीमः दुर्योधनश्च गदा विद्यायां पटु आस्ताम, भीम और दुर्योधन जो थे वह गदा विद्या में पटु थे। यहाँ द्विवचन का पटु है, ठीक है, प्रथमा द्विवचन का प्रयोग है यहाँ, ठीक। और आस्ताम द्विवचन की क्रिया है, आसीत आस्ताम वाली। कौरव पांडवानाम गुरु द्रोणाचार्य एकलव्यस्य अपि गुरु आसीत। जो कौरव और पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, वह एकलव्य के भी गुरु थे। परंतु एकलव्यस्य गुरुकुले न पठितवान, किंतु एकलव्य जो था वह गुरुकुल में नहीं पढ़ा था। द्रोणाचार्यस्य प्रतिकृति ही एव तस्य गुरु आसीत। द्रोणाचार्य की जो मूर्ति थी, प्रतिकृति मतलब मूर्ति ही उसका गुरु थी। ठीक है, उस एकलव्य के गुरु थी। ठीक, फिर गुरुकुले पठित्वा कश्चन नेता भवति स्म। गुरुकुल में पढ़कर कोई नेता हो जाता था। नेता मतलब नायक, राजा, सेनापति, मंत्री इत्यादि। जो नेता से यहाँ यह तात्पर्य ले लीजिएगा, नहीं तो नेता मतलब आज के नेता समझ लें। कश्चन वक्ता भवति स्म, कोई वक्ता हो जाता था, मतलब अच्छा बोलने वाला हो जाता था। कश्चन च योद्धा भवति स्म, कोई योद्धा बन जाता था। सांदीपनी महर्षि सांदीपनी उज्जैन में जो है, वहाँ गुरुकुल में पढ़कर कृष्ण और बलराम जो थे वह योद्धारऊ अभवताम, वह दोनों योद्धारा हुए थे। योद्धा मतलब योद्धा शब्द है, योद्धि शब्द है वैसे तो, है ना। तो वह दोनों योद्धा हो गए थे। अभवताम ये भूतकाल की क्रिया है, अभवत अभवताम अभवन। ठीक, तब वक्तारऊ नेतारऊ अपि अभताम, वे दोनों वक्ता और नेता भी थे, अच्छे वाले वक्ता थे। वक्ता मतलब बोलने वाला, प्रकृष्ट बोलने वाला, और नेता मतलब जिस नायक जो अपने पीछे कई लोगों को चलाए, मार्गदर्शन करे लोगों का, वह नेता। तस्मिन् गुरुकुले दरिद्रः सुदामः अपि अपठत्, उसी गुरुकुल में, सांदीपनी महर्षि की उसी गुरुकुल में दरिद्र सुदामा भी पढ़ता था। कृष्णः सुदामा च बंधु आस्ताम, कृष्ण और सुदामा भी बंधु थे, है ना। बंधु मतलब भाई, यहाँ लिखा है कि वह दोनों भाई, जैसे भाई का प्रेम होता है ना। आज भी हम लोग जो मित्र लोग हैं, जैसे मेरे मित्र मुझको भाई करके बुलाते हैं, भाई तेजू भाई, ऐसे ही मैं भी उनसे भाई भाई करते हैं। तो ये भाई भाई का जो संबंध है ना मित्रों का, वह पुरातन काल से चलता आ रहा है। वो भाई नहीं थे, कहाँ वो क्षत्रिय और कहाँ वह ब्राह्मण, पर वो बन गए ना मित्रवत, और वो भी लड़कियां भी कर दी हैं बहन बहन। ठीक, तयोः मैत्री इतिहास प्रसिद्धा अस्ति, उन दोनों की, तयोः कयोः तयोः कृष्ण सुदामयोः, उन कृष्ण और सुदामा की जो मैत्री थी, है ना, वह भी प्रसिद्ध है, इतिहास प्रसिद्ध है। अनेन स्पष्टम भवति यत्, इसके द्वारा स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है, यत् मतलब कि, भवति मतलब होता है, स्पष्ट मतलब स्पष्ट होता है, अनेन मतलब इसके द्वारा। ठीक है, गुरुकुले भूपतेः दरिद्रस्य चासूनवः सार्धम एव पठन्ति स्म। गुरुकुल में, बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, भूपतेः, भू मतलब पृथ्वी, पति मतलब उसका रक्षक, पालन करने वाला। तो जो पृथ्वी का पालन करता है वो राजा होता है। तो राजा के पुत्र, भूपते मतलब राजा के, और दरिद्र मतलब दरिद्र के, दरिद्र कौन था, सुदामा।
और उसके पिता जो थे, यानी उसके पिता की बात हो रही। भूपति मतलब राजा के पुत्र, और दरिद्र सूनु मतलब होता है राजा। ठीक है, सूनु शब्द है यहाँ पर। ठीक है, और ये सूनु शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ कि सूनु सूनु सूनवः, है ना। तो यहाँ सूनवः मतलब होता है पुत्र, सार्धम मतलब साथ में, तृतीया होती है ना। तो जो सूनवों के साथ साथ में पढ़ते थे, कौन कौन पढ़ते थे? भूपति के पुत्र, राजा के पुत्र और दरिद्रों के पुत्र एक साथ पढ़ते थे। कहाँ? गुरुकुल में। ठीक है, अब जो लोग गलत आक्षेप करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा प्रमाण है। ठीक, वैसे प्रमाण तो भर कर रखे हैं हमारे शास्त्रों में, पढ़ने वाला नहीं है ना कोई। तेषाम मध्य समानता आसीत, उन दोनों, तेषाम मतलब उन सभी के, मध्य में अर्थात बीच में, समानता मतलब एकत्व था, आसीत मतलब थी, था। उच्च नीच भावस्य तत्र सर्वथापि अवकाशः नासीत, उच्च और नीच का भाव, जो ऊंच नीच का भाव था वह वहाँ पर, तत्र मतलब वहाँ पर, सर्वथा मतलब हमेशा, अपि मतलब भी, अवकाशः मतलब विराम था, यानी वहाँ पर ऐसा कोई विषय ही नहीं था उच्च नीच का, सब समान ही पढ़ते थे। जब भाई भाई कह रहे हैं, बंधु कह रहे हैं, तो फिर कहाँ से वो रहेगा। सौहार्द्रपूर्णे वातावरणे स्थित्वा छात्राः विविध विद्यानां वेत्तारः भवन्ति स्म। सौहार्द्रपूर्ण मतलब अच्छे प्रकार के जो वातावरण था वहाँ पर, उत्तम वातावरण था, प्रकृति के मध्य में, उसमें स्थित्वा मतलब रहकर, छात्राः छात्र जो थे वहाँ के, बटु जो लोग थे, वो विविध विद्यानाम अनेकों विद्याओं में पारंगत हो जाते थे। वेत्ता मतलब पारंगत, उस चीज़ का जानकार, एक्सपर्ट, भवन्ति इसमें होते थे। प्राचीन काल की शिक्षा केवलम गुरुकुलम यावत् सीमिता न भवति स्म, जो प्राचीन काल की शिक्षा थी वह केवल गुरुकुलों तक ही सीमित नहीं थी, केवल गुरुकुलों तक ही सीमित नहीं थी। ठीक है, गुरुकुलात् प्रतिनिवृत्य गृहस्थाश्रमं प्राप्य अपि स्नातकाः आजीवनं स्वाध्याय निरताः भवन्ति स्म। गुरुकुल से प्रतिनिवृत्ति यानी गुरुकुल से निकलकर गृहस्थाश्रम में जब वह विवाह कर लेते थे, गृहस्थाश्रम में आ जाते थे, उस गृहस्थाश्रम को भी प्राप्य करके, प्राप्य मतलब प्राप्त करके भी, स्नातकाः जो स्नातक लोग थे, स्नातक मतलब जिन्होंने शास्त्री पास कर लिया हो, बीए पास कर लिया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि जो है उसको स्नातक कहते हैं ना। तो ऐसी स्नातक को प्राप्त करने के बाद आजीवनम मतलब जीवन पर्यंत, स्वाध्याय मतलब स्वाध्याय पढ़ने लिखने में, निरताः मतलब मग्न रहते थे, भवन्ति स्म मतलब होते थे, अपने जीवन में निरंतर नित्य पारायण करते थे, नित्य पढ़ते थे गृहस्थाश्रम में पहुंचने के बाद भी। ठीक है, आजकल तो लोग जब छात्र जीवन है तभी नहीं पढ़ते हैं, तो छात्र जीवन के बाद क्या पढ़ेंगे? जब विवाह हो जाएगा, सुंदरी मिल जाएगी, उसके बाद क्या पढ़ना। पर वहाँ के लोग, पहले के लोग पढ़ते थे, तो तभी वह सक्सेसफुल थे लोग अपने जीवन में। अतएव समावर्तन समारोहे गुरु उपदिशति स्म, इसलिए, अतएव मतलब इसलिए, जो समावर्तन समारोह था, समावर्तन मतलब होता है जिसे आज हम कहते हैं फेयरवेल पार्टी, है ना, जो अंत में जब छात्र की पूरी शिक्षा समाप्त हो जाती है तो उसको हम कहते हैं विदाई समारोह इत्यादि कुछ या कहते हैं, उसको समावर्तन समारोह कहते हैं संस्कृत में। तो समावर्तन समारोह में गुरु जो थे वह उपदेशति मतलब उपदेश करते थे। क्या इसमें मतलब करते थे? सत्यम वद, सत्य को बोलिए, है ना, वद धातु है, उसका लोट लगा का रूप है, वदतु वदताम वदंतु वद। ठीक, तो वह वद मतलब बोलो। धर्मम चर, धर्म के जो धर्म का नियम है उन नियमों पर पालन करो, उन नियमों के ऊपर चलो, है ना, धर्म के नियमों पर चलो। इसका ये मतलब नहीं धर्म पर चलो, ठीक, धर्म के नियमों पर चलो। ठीक, स्वाध्यायान माँ प्रमादः, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। ठीक, ये यहाँ की बात हो गई। ठीक, अब यहाँ पर हमारी कथा समाप्त होती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अब कहते हैं कुछ सुभाषित भी हैं। किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, ये उक्तियाँ हैं, सुभाषित नहीं है, सूक्तियाँ हैं। ठीक है, कि क्या क्या साधित नहीं करती है, क्या क्या प्राप्त नहीं करवा देती है कल्पलता के समान विद्या। लता मतलब बेल, और कल्पलता मतलब जो मन की आपकी इच्छा को जानकर आपको सब कुछ दे देती है, उसको कहते हैं कल्पलता। तो ऐसी कल्पलता के समान आपकी विद्या है, वह आपको सब प्राप्त करा देती है ना। जिसके पास विद्या है उसके पास सब आ जाता है। आगे कहा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, जिसके पास विद्या रूपी धन है उसके लिए किसी और धन की आवश्यकता ही नहीं है। वो सभी धनों में सबसे जो उत्कृष्ट धन है वो विद्या रूपी धन है, क्योंकि इसको ना कोई चुरा सकता, न चोर हार्यम न च भ्रातृभाज्यम, ऐसा एक श्लोक भी है ना, कि जिसको न चोर चुरा सकता है, ना जो भाई है वह उसका भाग घटा सकता है, ऐसे। ठीक है, तो विद्या धन रूपी सबसे उत्कृष्ट धन है। रम्या रामायणी कथा, जो रम्या है मतलब मन को लालायित करने वाली, मन में आनंदित करने वाली मन को, ऐसी रामायणी कथा है। यह रामायण के लिए कहा गया जो आदि काव्य है। स्वाध्यायो अध्येतव्य,
यानी स्वाध्याय करना चाहिए। इंग अध्ययने धातु है, उसका अध्येतव्य रूप बना तव्यत प्रत्यय करने पर। ठीक है, पुल्लिंग में रूप है, इसलिए पुल्लिंग का यहाँ स्वाध्याय था, इसलिए स्वाध्याय यहाँ भी बन गया अध्येतव्य। ठीक, अधिक बोल लिया आज। तो स्वाध्याय में कभी भी स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए स्वाध्याय में, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। यही इस कथा का सार है पूर्णतः। यहाँ गुरुकुल परंपरा इत्यादि का भी बात है, और मूलतः हमें यहाँ पढ़ना था अजंत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो अजंत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर हमने सब कुछ पढ़ लिया। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कहाँ कहाँ अजंत का शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, यहीं से प्रारंभ कर देते हैं। तो मैं यहाँ बता चुका हूँ ऋषि है। ठीक है, ऋषि में मंत्र दृष्टि शब्द था, ऋषि यहाँ भी आया, महर्षि यहाँ भी ऋषि है, और ब्रह्मर्षि ये भी है, महर्षि ये द्विवचन का रूप है, ब्रह्मर्षि ये भी द्विवचन का रूप है, कभी भी द्विवचन का है, कभी ही एक वचन का है। ठीक, प्रथमा एक वचन का है। फिर शिशु हो, ये भी उकारांत शब्द है, गुरु उकारांत शब्द है, बटु उकारांत शब्द है, बटवः बटु शब्द का बहुवचन का रूप है प्रथमा। ठीक, यहाँ एक और शब्द है गुरवः, ये भी बहुवचन का रूप है। ठीक, हट जाओ भैया। अब वन्य जंतु शब्द था, उसका वन्य जंतवः रूप बना बहुवचन का। ठीक है, और भी कई शब्द हैं यहाँ पर, ऐसे आप सोच लीजिएगा, जैसे गुरुकुल शब्द है, वैदिक काल शब्द, सब अकारांत ही हैं अधिकतर। पटु शब्द का बहुवचन में बना पटवा, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। गुरु का गुरु शब्द है, फिर यहाँ भी गुरु था। फिर नेत्र शब्द का बन गया नेता, प्रथमा एक वचन में। वक्तृ शब्द का वक्ता बना, योद्ध शब्द का योद्धा बना, है ना। ये योद्ध शब्द का द्विवचन का रूप है योद्धारौ, और वक्तारौ वक्तृ शब्द का, नेत्र शब्द का नेतारौ। बंधु शब्द का है बंधु, द्विवचन का। वेत्तारः बन गया वेत्री शब्द का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ हमारी कक्षा समाप्त होती है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।